हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे बेटा ग्राफ। और ग्राफ के अंदर हमारा पहला लेक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है और आज हम ले रहे हैं बेटा सेकंड लेक्चर ग्राफ का। और आज हम जो पढ़ेंगे बेटा वो रिवर्सली प्रोपोर्शनल के ग्राफ पढ़ेंगे, क्योंकि प्रोपोर्शनल के जो ग्राफ है वो हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है ये हम पढ़ेंगे बेटा जब केटी चैप्टर पढ़ेंगे, उसके अंदर हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, लेकिन आप ये मान लीजिए कि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ये रिलेशन होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, वह हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो रिलेशन होता है P प्रोपोर्शनल 1/V, ये कहलाता है रिवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन। क्या कहलाता है, व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन कहलाता है। तो यहाँ पर ये अपने पास में आया है, व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन आया और इस रिलेशन के बेस पर हम यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे। और उस ग्राफ के लिए जो रीडिंग है वो हमारे पास में ये है, V कितना है 0, 1, 2, 4, 8 और इनफिनिट। यहाँ पर जो V है वो क्या है, वॉल्यूम है। P यहाँ पे क्या है, प्रेशर है। प्रेशर मीन्स दाब, V फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स आयतन। K यहाँ पर बेटा क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर K यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर वॉल्यूम 0 होता है, ठीक है, तो हमारे पास प्रेशर कितना आता है, इनफिनिट आता है। अगर हमारे पास वॉल्यूम 1 होता है, ठीक है, तो हमारे पास में जो अपने पास में प्रेशर आएगा वो कितना आएगा, K आएगा। फिर देखिए वॉल्यूम अगर मैं यहाँ पर 2 रख देता हूँ तो मेरे पास में प्रेशर कितना है, K/2। फिर मैं वॉल्यूम अगर 4 रख देता हूँ तो मेरे पास में प्रेशर आएगा K/4। और जब मैं वॉल्यूम 8 है वो रखता हूँ यहाँ पर तो मेरे पास में प्रेशर आएगा K/8। और फिर मैं अगर मैं इनफिनिट रख देता हूँ यहाँ पर तो मेरे पास में प्रेशर आएगा कितना, 0 निकल के आएगा। अब देखिए बच्चों, मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ कि इसका जो ग्राफ है वो किस तरह से बनता है। तो देखो इसका मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ और ग्राफ को ड्रॉ करने का तरीका हमारा वही रहेगा। ठीक है, तो देखिए बेटा यहाँ पर फर्स्ट हम लेते हैं, इधर देखिए बेटा वॉल्यूम, और यहां लेंगे बेटा अपन कितना, प्रेशर। प्रेशर है दाब। तो देखो यहां पर आप वॉल्यूम और ये प्रेशर है, ये इस तरह से अपन यहां पर लेते हैं और इसकी जो रीडिंग है वो हम लिख लेते हैं कि भैया इसकी जो रीडिंग है वो अपने पास में क्या निकल के आ रही है। तो देखिए बेटा यहां पर आप देखेंगे कि देखो ये अपने पास में कितना है, 0 है। ठीक है, वॉल्यूम फिर कितना बेटा, 2 है। तो यहां पर आप सीधा लिख सकते हो 0 है और उसके बाद 1 है यहाँ पर, और उसके बाद कितना है, 2 है, और उसके बाद में ये 3 है, ये 4 है, और ये अपने बाद में पास में क्या बेटा 6 है, और ये अपने पास में 7 है, ये अपने पास में 8 है, और ये इस तरह से अपने पास में यहाँ आगे तक निकल के आ रहा है। और वो मैंने कह दिया कितना बेटा, इनफिनिट है आगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए प्रेशर के अपने लिए, प्रेशर के लिए देखते हैं बेटा, पहले कितना है, 0 है, यहाँ पर 0। यहाँ पे देखिए बेटा कितना है, K/8 है यहाँ पर। फिर देखिए फिर K/8 है, फिर यहाँ पे कितना अपने पास में, K/4 है। ठीक है, K/8 K/4। फिर देखिए यहाँ पे जो अगला आएगा अपने पास में वो कितना आएगा, K/2। यहाँ पर इसका डबल हो जाएगा बेटा, ये अपने पास में K/2 आएगा। और उसके बाद में अपन जो ले रहे हैं वो यहाँ आगे ऊपर जाके लेंगे बेटा कितना, K, ये K ले लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो है रिंग निकल के आई है। पहले ली हमने कितनी बेटा, 0, फिर K/8, ये 0 है, ये K/8 है, K/4 है, K/2 है और K है। और उसके बाद जो जा रही है बेटा वो जाएगी ऊपर जाके के इनफिनिट जाएगी, अनंत जाएगी। ठीक है, वो अनंत जाएगी, यहाँ पर अनंत जाएगी बेटा। अब देखो हम ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं, तो ग्राफ यहाँ पर किस तरह से बनता है वो अपन देखते हैं। देखो यहाँ पर देखो जब ये 0 होता है वॉल्यूम, तब इसका जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, अनंत होता है। तो जब 0 होता है तब इसका प्रेशर कितना होता है, अनंत होता है। यहाँ पर क्या होता है, इसका प्रेशर अनंत हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो बेटा कि आपने यहाँ पर इसको लिया है, यहाँ पर जब ये 0 पर होता है तो देखो बेटा इसकी जब हम रीडिंग लेंगे यहाँ पर, तो रीडिंग लेते वक्त ध्यान रखना है
कि ये जो बीच में जो स्पेस आ रहा है वो कितना होना चाहिए बेटा, बराबर। ये जो कॉलम ले रहे हैं बेटा वो कितना होना चाहिए, बराबर कॉलम होना चाहिए। अब देखिए, अब हम इसकी जो रीडिंग ली थी उसको अपन करते हैं सॉल्व। देखो 0 पे कितना बेटा, यहां पे देखिए 1 पे कितना है, k है, 1 पे कितना है, k है। तो देखो बेटा यहां पर इसको मिलाते हैं, 1 पर अपने पास में कितना है, देखिए ये है अपने पास में 1 पर k, ओके। फिर देखिए 1 पे है k, ओके, क्योंकि बेटा 0 पे तो कितना आ रहा है, इनफैक्ट जा रहा है ऊपर, तो 1 पे है k और 2 पर है बेटा k/2, तो यहां पर 2 पर है k/2, यानी कि यहां आएगा अपने पास में, यहां पर ये आएगा k/2। फिर देखिए 4 पे है k/4, तो 4 पे है हमारे पास, ये देखिए 4 पे हमारे पास k/4। उसके बाद देखिए बेटा 8 पे है, 8 पे है हमारे पास k/8, तो 8 पे है हमारे पास k/8, k/8 ये हमारे पास ये रहा k/8, तो 8 पे है k/8 और अनंत पर है 0, आगे अनंत जाएगा बेटा, आगे अनंत जाएगा, वो कहाँ है 0 पर। अब देखिए हम इस ग्राफ को इस तरह से मिला देते हैं, तो जब आप इसको मिलाओगे तो ये इस तरह से मिलाओगे इसको आप, क्योंकि मैंने कहा था कि आप इसको कभी स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में नहीं मिला सकते, वक्री फॉर्म में के अंदर मिलाओगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के अंदर मिलाओगे तो ये ग्राफ बेटा बोर्ड के बाहर चला जाएगा। तो यहां पर इस तरह से हमारे पास जो ये ग्राफ निकल के आता है। तो यहां पर देखिए मैं इसका इक्वेशन कैसे बनाऊंगा, इस ग्राफ का इक्वेशन कैसे बनाऊंगा, तो देखिए हमारे पास यहां पर रिलेशन है P समानुपाती 1/V। इस P को आप यहां पे देखिए y एक्सिस पे ले रखा है और v को आपने x एक्सिस पे ले रखा है, तो आप लगा सकते हैं उसको y समानुपाती 1/x, y समानुपाती 1/x। तो इस ग्राफ के लिए आप लिखोगे y समानुपाती 1/x लिखोगे, यहां पर ये ग्राफ है, ठीक है। अब सुनना बात को, यहां पर y समानुपाती x लिया, 1/x लिया है, तो ये जो है वो रिवर्सली प्रोपोर्शनल के ग्राफ बनते हैं, इस तरह के ग्राफ बनते हैं, और इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती के ग्राफ। यहां पे आप देख रहे हो बेटा पावर कितनी है, 1/1, पावर कितनी है 1/1, ठीक है। अगर मैं ये बोल दूं कि सर यहां पे पावर मान लो कुछ हो तो क्या कहानी होगी, तो देखो बेटा मैं अगर यहां पर ये कहता हूं कि सर इसकी पावर u ना होकर के 1/1 पावर ना होकर के कुछ और पावर हो, तो हम क्या करेंगे, तो देखो बेटा हम क्या करते हैं, इसके लिए मैंने कह दिया कि यहां पर सर इसकी जो पावर है वो u है, तो कोई बात नहीं बेटा, तब भी इसका जो ग्राफ है वो ऐसे ही बनेगा। मैंने कह दिया सर ये 2 ले लो तो भी ग्राफ ऐसा ही बनेगा, मैंने कह दिया 3 ले लो तब भी ग्राफ ऐसा ही बनेगा, मैंने कह दिया y प्रोपोर्शनल बेटा 1 अपने x³ है, तो भी ग्राफ यहां पर ऐसे ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनका रिलेशन तो बेटा ओवरऑल क्या है, y प्रोपोर्शनल में 1/x है, तो ये रिलेशन है, तो इसलिए इसका ग्राफ भी इस तरह से बनेगा, व्युत्क्रमानुपाती के ग्राफ बनेंगे यहां पर, ठीक है। तो इसमें सोचना ही नहीं है कि यहां पर पावर कुछ भी हो, यहां पे पावर कुछ भी हो, ठीक है। बस ये है कि यहां पर जिस तरह से पावर बढ़ती जाएगी ना, तो इसके अंदर जो कैविटी है वो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, यानी जैसे जैसे पावर बढ़ेगी तो आप कह सकते हो इसकी जो ये कैविटी है ये अंदर की ओर बढ़ती जाएगी अंदर। पर ये ऐसी बात इतने डीपली आपसे पूछते नहीं है, आपसे तो बस ये पूछते हैं कि ग्राफ किस तरह का बनेगा, तो आप बोल दोगे ग्राफ जो है इस तरीके का बनेगा, y प्रोपोर्शनल 1/x ग्राफ जो है व्युत्क्रमानुपाती ग्राफ है वो इस तरह से बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि जहाँ पर जो ग्राफ है वो इस तरह से निकल के आते हैं। तो अब देखिए आगे कि आगे जो ग्राफ है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, फिर मैं इसी ग्राफ में दोबारा भी आऊँगा और इसके अंदर कुछ बातें आपको हैं वो बताएंगे कि ग्राफ के नाम हैं वो हम क्या क्या देते हैं। अब देखिए यहाँ पर
इसके बाद देखिए एक शॉर्ट में आता है बेटा पैराबोला। मैं पैराबोला लेता हूं बेटा, यानी कि परवलयाकार, परवलयाकार। ठीक है, पैराबोला के ग्राफ कैसे बनते हैं वो देखते हैं। देखो बेटा पैराबोला जो होता है वो किस तरह का होता है, वो इस तरह का होता है बेटा। मदिरा का प्याला देखा बेटा आपने, तो ये जो है मदिरे की प्याले की तरह होता है पैराबोला। ये कैसे भी हो सकता है, देखो कैसे, ये यूं भी हो सकता है बेटा, ये यूं भी हो सकता है, पैराबोला यूं भी हो सकता है, पैराबोला यूं भी हो सकता है। ठीक है, आप इसको बीच में से काट दीजिए, इतना भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है। आप इसको ऐसे काट दीजिए, ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है। आप इसको यूं काट दीजिए तो ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है। आप इसको यूं काट दीजिए तो ये भी पैराबोला है और ये भी पैराबोला है। तो ये सारे पैराबोला हैं। तो क्या सर हम हर एक ग्राफ को जो कि इस तरह से वक्री बना हुआ होगा, क्या हम उसको पैराबोला बोल देंगे क्या? नहीं, हम हर एक ग्राफ को पैराबोला कभी नहीं बोलेंगे। तो सर हम पैराबोला का जो ग्राफ है वो हम किसको बोलेंगे? देखो बेटा, ग्राफ को देख करके पैराबोला बोलना बिल्कुल सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, अभी आगे पता चल जाएगा आपको। अब सुनिए यहाँ पर कि कहानी क्या हो रही है कि पैराबोला का जो ग्राफ है वो मैंने ये कहा कि ग्राफ को देख करके आप कभी नहीं बता सकते कि ये पैराबोला है या नहीं है, लेकिन इक्वेशन को देख करके हम बता सकते हैं कि पैराबोला ग्राफ है या नहीं है, उस ग्राफ का नाम पैराबोला है या नहीं है। तो कैसे बताएंगे? देखो, हमें यहाँ पर पैराबोला की जो इक्वेशन है वो आनी चाहिए। तो देखो क्या है इक्वेशन, y बराबर ax² प्लस bx प्लस में c। ये समीकरण किसकी होती है? पैराबोला की होती है। फिर देखिए y बराबर ax² प्लस का c, ये किसकी होती है? पैराबोला की होती है। y बराबर क्या है? ax² प्लस bx, ये किसकी होती है? पैराबोला की इक्वेशन होती है। y बराबर ax², ये क्या होती है? पैराबोला की इक्वेशन होती है। इसी तरह से हम ले सकते हैं बेटा, यहाँ पर देखिए x बराबर ay² प्लस by प्लस में c, ये किसकी है? पैराबोला की इक्वेशन है। ये देखिए x बराबर ay² प्लस का c, ये भी किसकी है? पैराबोला की इक्वेशन है। x बराबर ay² प्लस का by, ये भी किसकी है बेटा? पैराबोला की इक्वेशन है। फिर देखिए x बराबर ay², ये भी किसकी है? पैराबोला की इक्वेशन है। तो ये जो इक्वेशन है वो पैराबोला की है, परवलय की है। तो इस इक्वेशन के जितने भी ग्राफ होंगे तो वो किस में होंगे? परवलय में होंगे। ठीक है, परवलयाकार होंगे। तो यहाँ पर इनमें आपको जो याद रखनी है, ध्यान में रखनी है, ये वाली इक्वेशन है वो ध्यान में रखनी है कि परवलय की इक्वेशन क्या होती है, ये इस तरीके की होती है। इसमें खास बात क्या है? इसमें बेटा खास बात ये है कि यहाँ पर y और x की जो पावर का जो रेशियो है वो कितना है? 1:2 रेशियो है। यहाँ पे देखिए x और y का जो पावर का जो रेशियो है वो कितना है? 1:2 रेशियो है। तो यहाँ पर देखिए 1:2 रेशियो है, यहाँ पे क्या देखिए बेटा? 1 और 2 रेशियो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर जब पावर का रेशियो 1 और 2 होगा तो मैं बोल दूंगा वो ग्राफ कैसा है? पैराबोला है। मैं क्या बोलूंगा उसको कि ये जो ग्राफ है वो पैराबोला का है। बाकी मैं देख लूंगा सर इस पैराबोला के ग्राफ में क्या होगा, जो ग्राफ जो होता है वो हमेशा छोटी पावर की तरफ घूमता है, ग्राफ छोटी पावर की तरफ घूमता है, मैं ये बोल दूंगा। देखो जैसे कि बेटा मैंने ये कहा कि y समानुपाती बेटा x की पावर हाफ है, तो आप बोल दो कि सर देखो मैंने ये बोल दिया पावर 2 है, तो मैंने बोल दिया कि देखो यहाँ पर पावर का अनुपात कितना बेटा? 1:2 रेशियो है। ठीक है, तो यानी कि इस ग्राफ का नाम तो क्या होगा बेटा? पैराबोला होगा। क्या होगा? पैराबोला। ग्राफ कैसे बनेगा? सर ग्राफ बनाना आपने सिखा रखा है कि ग्राफ जो होता है वो हमेशा छोटी पावर की तरफ घूम जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब मैं अगर इसका और ड्रॉ करना चाहूं तो वो मैं किस तरह से बनाऊंगा वो भी देखिए कि मैंने यहाँ पर ये कह दिया बेटा कि पैराबोला के अंदर जो पावर का जो रेशियो होता है 1:2 होता है। तो देखो मैंने यहाँ पर ये कह दिया बेटा कि यहाँ पर मैंने कहा y समानुपाती x की पावर हाफ है। ठीक है, या मैंने कह दिया बेटा कितना है? √x है। √x कह दिया। अब √x का मतलब क्या होता है बेटा? यही तो होता है, x की पावर हाफ होता है।
इनका पावर का रेशियो कितना होगा बेटा, ये पावर 1 है और ये कितनी बेटा, हाफ है। तो हम कह सकते बेटा 1:2 रेशियो, यहाँ पर 1:2 है, यानी कि इनका अनुपात कितना है, 1:2 आ रहा है। तो इसका ग्राफ भी कैसा बनेगा, पैराबोला बनेगा। y है, x है, ग्राफ हमेशा छोटी घात की तरफ घूम जाएगा। तो ये क्या है, पैराबोला है यहाँ पर। अगर मैंने यहाँ पर ये कह दिया कि देखो y ये प्रोपोर्शनल में बेटा x की पावर 4 है यहाँ पर, तो यहाँ पे जो पावर बन रही है 2 पावर 4 है, ये काटो बेटा, ये 1 हो गया, ये कितना हो गया, 2 हो गया। तो पावर का रेशियो कितना है, 1:2 है। तो इसका ग्राफ भी कैसा बनेगा, पैराबोला बनेगा। यहाँ पर इसका ग्राफ भी क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। तो जब भी ग्राफ के लिए जो इक्वेशन आती है, वो उस इक्वेशन की जो घातें हैं, उसकी पावर है, उनका रेशियो अगर 1:2 हो या 2:1 हो, उल्टा पुल्टा हो सकता है। यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि बेटा यहाँ पर ये हो, मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ। ये भी बेटा पैराबोला का ही इक्वेशन है। और इसका ग्राफ जो होगा वो कैसे होगा, y समानुपाती x है, छोटी पावर ये है, ग्राफ इसके दायरे में घूम जाएगा। तो इसका ग्राफ भी पैराबोला बनेगा। तो यहां पर मैं इक्वेशन को देख करके मैंने बता दिया कि ग्राफ जो है वो पैराबोला है। लेकिन एक बात बताओ, मैंने यहां पर कोई ग्राफ जो है वो इस तरह से दे दिया है। कैसे दिया है, तो देखो मैंने यहां पर ये कह दिया है कि ग्राफ जो है मैं दे रहा हूं। देखो मैंने कह दिया, मैंने ग्राफ दे दिया आपको ये वाला, ठीक है, नो सॉरी, ये मैंने ग्राफ दे दिया बेटा, यहाँ पर ये ऐसे ग्राफ दे दिया। बताओ ये पैराबोला है या नहीं है। आप बोल दोगे सर देखो ये तो मदिरा का प्याला बन रहा है, इसको आप आगे की तरफ बढ़ाओ तो देखो इससे मदिरा का प्याला बन गया, ठीक है, और ये ग्राफ जो है पैराबोला हो गया, क्योंकि आपने कहा था पैराबोला तो ऐसा बनता है। नहीं, अभी हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते कि ये ग्राफ जो है पैराबोला का है या नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो मैंने मान लिया बेटा इसका जो रिलेशन है मैंने यूं दे दिया कि y³ x दे दिया बेटा, तो इसका ग्राफ भी तो ऐसा बनेगा, ग्राफ छोटे घात की तरफ घूम जाएगा, तो घूम गया ना। तो क्या इसका रेशियो 1:2 है क्या, या 2:1 है क्या, नहीं है। तो नहीं है तो हम इसको ग्राफ को नहीं बोल सकते पैराबोला। तो पैराबोला के लिए कंडीशन है कि ग्राफ का जो इक्वेशन जो होना चाहिए उसकी पावर का रेशियो 1:2 या 2:1 होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ग्राफ जो है किसका है, पैराबोला का है। जब तक हम यहाँ पर इक्वेशन नहीं देंगे ना तब तक हम बता नहीं सकते क्योंकि ये ग्राफ कौन सा है। क्योंकि बेटा यहाँ पर इसका ग्राफ भी तो यही है। अगर मैं यहाँ पर ये लूँ बेटा कि y 4 है और ये x है, इसका ग्राफ भी तो बेटा क्या होगा, यही होगा भाई। इसका ग्राफ भी तो क्या होगा, यही होगा। ग्राफ छोटे घात की तरफ घूम जाएगा क्या, लेकिन यहाँ पर 1:2 है क्या, नहीं है, नहीं है। तो यानी कि पैराबोला की कंडीशन जो है वो उसको पूरा नहीं कर रहा है। जब पैराबोला की शर्तों को पूरा नहीं कर रहा है तो यहाँ पर पैराबोला नहीं होगा। तब हम अब आज से एक बात गांठ बांध लेना कि पैराबोला का ग्राफ आपसे पूछा जाता है, ठीक है, तो उसके लिए ग्राफ को देखकर आप कभी बता नहीं सकते कि पैराबोला का ग्राफ है या नहीं है। आपको इक्वेशन देखनी पड़ेगी, इक्वेशन को देख करके आप बता सकते हो कि ये पैराबोला का ग्राफ है। और इक्वेशन में पावर का रेशियो कितना होना चाहिए, 1:2 या 2:1 होना चाहिए, तभी आप बता पाओगे कि यहाँ पर पैराबोला का ग्राफ है या नहीं है। यहाँ पर तो यहाँ पर हमने पैराबोला को बहुत ही शॉर्ट रूप में पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो इक्वेशन जो है इसकी 1:2 2:1 आनी चाहिए, तभी वो ग्राफ पैराबोला का होता है। फिर देखिए बेटा यहाँ पर, फिर देखिए कुछ बातें और हैं, वो देखिए यहाँ पर कांस्टेंट के ग्राफ, ग्राफ ऑफ कांस्टेंट, ग्राफ ऑफ कांस्टेंट। नियत के ग्राफ किस तरह से बनते हैं वो अपन को देखना है। तो देखो नियत के ग्राफ कैसे बनते हैं वो देखो अपन। मैंने कह दिया यहां पर कि v यहां पर क्या है बेटा, कांस्टेंट है। v यहां पर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो v और t के बीच में आपको ग्राफ खींचना है। तो आप उसका ग्राफ कैसे बनाओगे, तो देखो ये आपने v ले लिया है, ये आपने t ले लिया है, ठीक है। कुछ है बेटा, मैंने कह दिया ये वॉल्यूम है और ये टेम्परेचर है, तो इसका ग्राफ खींचना मुझे। तो देखो बेटा कांस्टेंट है, जो राशि कांस्टेंट होती है यानी कि वो बदल नहीं रही है, वो बदल नहीं रही है। तो जो बदल नहीं रही होती है तो वो क्या करें, उस पर आप क्या खींचिए, उस पर एक लाइन खींच दीजिए। क्योंकि जब टेम्परेचर इतना होगा तब भी वॉल्यूम इतना रहेगा, जब इतना होगा तब भी इतना रहेगा, जब इतना होगा तब इतना रहेगा। यानी कि टेम्परेचर बदल रहा है लेकिन वॉल्यूम इसका
कांस्टेंट का कांस्टेंट रहेगा, बदल नहीं रहा है। तो जो कांस्टेंट हो उस पर आप खड़ी लाइन खींच दीजिए। मान लो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि टी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, टी यहाँ पर कांस्टेंट है, तो कुछ नहीं बेटा, आपको कुछ भी नहीं करना, जो कांस्टेंट हो उस पर आप एक खड़ी लाइन खींच दीजिए, तो वो ग्राफ जो होगा वो कांस्टेंट का हो जाएगा। तो यहाँ पर टी जो है कांस्टेंट है, तो आपने कांस्टेंट का जो यहाँ पर टी पर आप एक खड़ी लाइन जो है वो खींच दीजिए और ये जो ग्राफ हो जाएगा कांस्टेंट का हो जाएगा। मैंने कहा भी यहाँ पर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, ये वॉल्यूम जो है ये मैंने टी ले लिया और मैंने कह दिया प्रेशर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का ग्राफ उस पर आप खड़ी लाइन खींच दीजिए, वो जो ग्राफ जो निकल के आया वो कांस्टेंट का ग्राफ निकल के आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर ग्राफ पढ़े बेटा, समानुपाती ग्राफ पढ़े हमने यहाँ पर, ठीक है, और हमने यहाँ पर पैराबोला के ग्राफ पढ़े हमने, और जिसमें 1:2 पावर का रेशियो होता है, और हमने यहाँ पर जो है रिवर्स के ग्राफ पढ़े, व्युत्क्रमानुपाती के ग्राफ हमने यहाँ पर पढ़े। तो यहाँ पर एक ग्राफ और आता है, एक ग्राफ और आता है, उसका नाम जो है वो इम्पॉर्टेंट है, तो वो नाम हम देख लेते हैं बेटा। देखो ग्राफ के नाम जो है वो मैं किस तरह से देता हूँ, आपको किस तरह से देना है वो जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर वो पूछते हैं भैया कि भैया बताओ ये ग्राफ जो है वो कैसा बन रहा है, इसका नाम क्या है। तो देखो y समानुपाती x हो, ठीक है, तो मैं इसको बोलूंगा समानुपात या सरल रेखा का ग्राफ, सरल रेखा का ग्राफ, ठीक है, या बोलोगे आप स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, क्या बोलोगे आप इसको, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बोलोगे। फिर देखिए बेटा y समानुपाती x² बोल दिया मैंने, यानी कि पावर का रेशियो 1:2 या 2:1 होना चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है बेटा, ठीक है, ये कोई जरूर नहीं बेटा इस तरह से हो, या यूं भी हो सकता है बेटा y² समानुपाती x, तो इसको बोलते हैं बेटा, यानी कि पावर का रेशियो 1:2 या 2:1 हो, तो आप इसको बोलोगे कि ये जो ग्राफ बना आ रहा है पैराबोला आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, पैराबोला आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, परवलय बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे इसको, परवलय, परवलय, परवलय का ग्राफ बोलेंगे, इसका नाम क्या हो गया, परवलय का ग्राफ हो गया यहाँ पर। फिर देखिए एक चीज और, ये y प्रोपोर्शनल में 1/x आता है बेटा, ठीक है, और इसका जो ग्राफ निकल के आता है वो ऐसे आता है, बता चुका हूं बेटा। यहां पे देखिए अगर मैं कहता हूं इसकी पावर 1 है, y की पावर और x की पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यहां पर यूं नहीं है कि बेटा y की पावर तो 1 हो, x की पावर स्क्वायर हो जाए, y की पावर यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 4 हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। y और x का पावर का रेशियो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं इस ग्राफ को बोलूंगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोला, आयताकार अतिपरवलय, हाइपरबोला, आयताकार अतिपरवलय, क्या बोलते हैं इसको, आयताकार अतिपरवलय, अतिपरवलय, आयताकार अतिपरवलय बोलेंगे इस ग्राफ को, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलेंगे इस ग्राफ को, जिसमें पावर का रेशियो 1:1 हो, y और x की पावर का रेशियो 1:1 हो। इसके अलावा कोई भी ग्राफ हो उसका कोई नाम नहीं बोलेंगे। बाकी वो तो है ही बेटा, अगर मैं ये कहता हूँ कि इसके अंदर v कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, नियत बोलेंगे, इसको कांस्टेंट का ग्राफ बोलेंगे इसको, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो ग्राफ है उसके हमने नाम सीखे कि भैया ग्राफ का नाम क्या होगा। इसके अलावा ग्राफ का कोई नाम आपको नहीं ध्यान में रखना है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है यहाँ पर, हाइपरबोला का ग्राफ है यहाँ पर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और यहाँ पर पैराबोला का ग्राफ है, सरल रेखा का ग्राफ है, समानुपात का ग्राफ है, प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ग्राफ के जो नाम है वो सीखे। अब हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं और उसके ग्राफ जो है वो हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं वो हम सीखते हैं। तो लेते हैं बेटा आगे,
तो देखिए बच्चों, अब हम कुछ ग्राफ हैं वो ड्रॉ कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको इक्वेशन दूंगा और इक्वेशन को देख करके आपको ग्राफ ड्रॉ करना है और उस ग्राफ का नाम बताना है कि वो ग्राफ क्या है। तो देखो बेटा, आपके पास में एक फॉर्मूला आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू बेटा कितना, हाफ mv²। ओके, और यहाँ पे आपको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी और ये जो स्पीड है उसके बीच में आपको ग्राफ खींचना है। स्पीड के बीच में आपको ग्राफ खींचना है। ये यहाँ पर क्या बेटा, m कांस्टेंट है बेटा। यहाँ पे देखिए ये क्या लिखोगे आप, इसको कांस्टेंट, क्या लिखोगे इसको, कांस्टेंट नियत है। तो आपके पास में काइनेटिक एनर्जी आती है प्रोपोर्शनल में v²। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, देखो बच्चों, यहाँ पर आप इसके ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो किस तरीके से। यहाँ पे आपने y लिया है, यहाँ आपने x लिया है। y पे आपने क्या लिए, काइनेटिक एनर्जी ली है, और यहाँ पे आपने क्या लिया बेटा, v लिया। क्या लिया है यहाँ पर, v लिया है, स्पीड लिया है यहाँ पर, ये यहाँ पर स्पीड लिया है। ठीक है, तो अब देखिए आपको पता है यहाँ पर कि जो ग्राफ जो होता है वो छोटे पावर की तरफ घूम जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर छोटी है तो ग्राफ जो है यहाँ पर छोटे पावर की तरफ घूम जाएगा। यहाँ पे देखिए, इसको आपने y अक्ष माना है, इसको आपने प्रोपोर्शनल बेटा ये वाला, और ये यहाँ पर x है, पावर 2 है। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर कितनी है, 2 है। तो यानी कि पावर का रेशियो कितना हुआ, 1:2 हुआ। जब पावर का रेशियो 1:2 होता है तो इस ग्राफ का नाम क्या होगा बेटा, पैराबोला होगा। क्या होगा, पैराबोला, परवलय। तो इसका क्या नाम लिखोगे आप, परवलय नाम लिखोगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बेटा, सेकंड जो है वो हमारे पास क्या है बेटा, देखो सेकंड जो है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी p²/2m। ये कैसे आया, ये रिलेशन कैसे आया वो भी देख लेते हैं बेटा। ठीक है, वैसे डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं ये कैसा आया। यहाँ पर देखो, काइनेटिक एनर्जी जो होती है बेटा कितनी होती है, हाफ mv² होती है, हाफ mv² होती है। अब आप क्या करोगे बेटा, m का ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये m इंटू m² हो गया बेटा। p बराबर कितना होता है, p मोमेंटम, p क्या है, मोमेंटम है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर p मोमेंटम है, तो v यहाँ पर क्या हुआ, स्पीड हुआ बेटा। v यहाँ पर क्या है, स्पीड है। ठीक है, v यहाँ पर स्पीड है यहाँ पर। तो देखिए, अब देखो बेटा यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ये क्या है अपने पास में, p² हो बेटा, और अपॉन में 2m हुआ। तो ये रिलेशन बेटा जो है यहाँ से निकल के आया है। p यहाँ पे मोमेंटम है, m यहाँ पर मास है, और ये काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आया। हमें यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करना है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच के अंदर। तो बेटा देखो यहाँ पर m क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। m तो बेटा क्या होता है, 99% मामलों के अंदर या 90% मामलों में कांस्टेंट रहता है, लेकिन m बदलता भी है। क्या सर, m कांस्टेंट रहता है, m बदलता है? बिल्कुल, m बदलता भी है, m चेंज भी होता है। पर सर हमने तो कभी सुना ही नहीं कि द्रव्यमान जो होता है वो बदलता है। यस बेटा, द्रव्यमान बदलता है। आगे हम पढ़ाएंगे आपको चैप्टर, तो उसके अंदर आपको दिखाएंगे कि वास्तव में जो द्रव्यमान जो होता है वो बदलता भी है, लेकिन 90% मामलों में m क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो हमारे पास रिलेशन जो बन के आया है ये आया है k प्रोपोर्शनल में p²। ये रिलेशन बन के आया है, और इस रिलेशन को देखते हुए हम क्या बनाएंगे बेटा, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखते हैं कि इसका ग्राफ जो है वो कैसे बनता है यहाँ पर। तो देखो बेटा, तो देखो यहाँ पर रिलेशन आया अपने पास में काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल में p²। ओके, फिर देखिए अब आप इसका ग्राफ बनाना है। ये हमारे पास में क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ये अपने पास में क्या है, मोमेंटम है। ठीक है, संवेग है। आपको पता है कि यहाँ पर आप क्या देखोगे, इसको आपने y एक्सिस पे लिया है तो आप इसको y मानिए, ये प्रोपोर्शनल है और ये x² है। ठीक है, आपको पता है कि जो ग्राफ जो होता है वो हमेशा छोटे पावर की तरफ, छोटी घात की तरफ घूम जाता है। तो छोटी घात किसकी है, इसकी बेटा, यहाँ पे छोटी घात किसकी बेटा, y की है। तो यहाँ पर y की है, मतलब काइनेटिक एनर्जी की है। तो ग्राफ जो इसका ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया। अब सर आप हमें यहाँ पर ये बता दीजिए कि इस ग्राफ का नाम क्या देंगे। बिल्कुल, हम इसकी पावर से बात करेंगे कि भाई पावर क्या है इसकी, पावर इसकी 1:2 है। जो 1:2 पावर होती है तो हम बोलते हैं कि ये ग्राफ कैसा बेटा, पैराबोला। क्या है ये, पैराबोला, यानी कि परवलय। क्या है, परवलय। तो इस ग्राफ का नाम क्या हुआ, परवलय नाम हुआ। ठीक है, अब हम आगे और ग्राफ देखते हैं बेटा। रिलेशन इस तरह से बेटा, रिलेशन दिए हुए हो और हम ग्राफ को किस तरह से ड्रॉ करते हैं
किस तरह से उसका नाम लिखते हैं ये हमने सीखा, और ये बातें हमारी आगे बहुत काम में आएगी। तो देखते हैं नेक्स्ट लेते हैं बेटा अपन इसका, नेक्स्ट लेते हैं बेटा अपन यहाँ पर केप्लर्स का नियम। तो देखो यहाँ हम कह सकते हैं बेटा स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी ये कितनी होती है, U बराबर हाफ के स्क्वायर होती है। 11th वाले बच्चे परेशान हो रहे होंगे कि U बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर जो होता है ये कैसे आया। ये जो है हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो ये बेटा एक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल है, ठीक है। ये x यहाँ पर संपीड़न है या विदलन या हम कैसे उसको कंप्रेस करते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं या उसको एक्सपेंशन करते हैं, उसका विस्तार है यहाँ पर, ठीक है। तो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो इसके बारे में अपन जो है विस्तार से चर्चा करेंगे कि यहाँ पर क्या बेटा देखते हैं कांस्टेंट होता है। तो देखें हमें यहाँ पर u और x के बीच में ग्राफ खींचना है, क्योंकि बेटा ये क्या है, ये दोनों तो क्या बेटा कांस्टेंट है, ये दोनों यहाँ पर कांस्टेंट है। तो u समानुपाती क्या बेटा x स्क्वायर हो गया यहाँ पर। तो इसका ग्राफ जो है वो हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं वो आप हमको देखते हैं बेटा। देखो ये u है और ये अपने पास में x है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए इसको आप y मानिए और ये प्रोपोर्शनल है, और इसको आप क्या मानिए x, क्योंकि ये x भी है तो ये x है और ये स्क्वायर। तो यहाँ पर ग्राफ जो होता है वो हमेशा छोटे पावर की तरफ घूम जाता है। तो छोटी पावर किसकी है बेटा, यहाँ पर छोटी पावर किसकी है, u की है। तो यहाँ पर ग्राफ जो है वो u की तरफ टर्न कर जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब इस ग्राफ का नाम बताइए। तो ग्राफ का नाम बताने के लिए सबसे जरूरी बात जो होती है वो ये होती है कि आप इस ग्राफ की पावर में जाइए। आपने देखा इसकी जो पावर है 1:2 है, तो 1:2 पावर है, और ये 1:2 पावर जो है ये होती है बेटा पैराबोला की शर्त। तो पैराबोला के लिए कंडीशन होती है, तो इसका मतलब ये जो ग्राफ होगा कैसा होगा, पैराबोला होगा, परवल्य होगा। तो इस ग्राफ का हम नाम देंगे बेटा परवल्य, ये इस ग्राफ का नाम हुआ। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ग्राफ का जो है वो नामकरण किया। अब देखिए इसी नामकरण और ग्राफ की खींचने की कड़ी में अब एक और ग्राफ खींचते हैं बेटा केपलर के नियम पर, कि भैया केपलर के नियम से अपने पास में एक रिलेशन आता है, और उस रिलेशन के से हमें एक ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है। तो देखिए केपलर का नियम क्या है, ये हम पढ़ेंगे बेटा, चैप्टर आएगा हमारे पास ग्रेविटेशन। उस ग्रेविटेशन के अंदर हम इसकी स्टडी करेंगे केपलर के नियम से, केपलर का नियम, केपलर के नियम से, केपलर्स लॉ, ठीक है। केपलर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा था उसकी चर्चा जो है वो हम करेंगे बेटा ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पर देखिए T और R के बीच में है वो हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो एक एक्सिस पर आप T लीजिए और दूसरे पर आप क्या लीजिए बेटा R लीजिए, और ऐसा ग्राफ बनाना है। तो देखिए बेटा यहाँ पर ये t² समानुपाती बेटा कितने अपने पास में r³। ओके, अब देखिए इसको आप y एक्सिस पे ले रखा है तो ये y हो गया बेटा, स्क्वायर लगाओ आप इस पर, फिर प्रोपोर्शनल है वो लिखिए, फिर बेटा r लिखिए, या इसमें आपने इसको x एक्सिस पे मान रखा है तो ये x लिखिए और इस पर पावर 3 लगाइए। जो पावर है वो पावर हमने यहाँ पर लगा दी। अब देखिए इसका ग्राफ किस तरह से ड्रॉ होगा। मैंने कहा था कि ग्राफ जो होता है वो हमेशा छोटी घात की तरफ घूम जाता है। इन दोनों के अंदर छोटी घात कौन सी वाली है बेटा, ये वाली है। तो ये जो ग्राफ है ये ऐसे घूम जाएगा, टी की तरफ घूम जाएगा। अब इसका नाम क्या होगा। अब देखो बेटा हमने ऐसा कोई ग्राफ नहीं पढ़ा है जिसके अंदर जो है ये 2:3 की पावर लगी हो और हमने उसका कोई नामकरण दिया हो। तो इस ग्राफ का कोई नाम नहीं होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर केपलर के जो नियम है उस पर हमने यहाँ पर ग्राफ बनाया। तो देखिए अब हम आगे नेक्स्ट लेते हैं। हमने यहाँ पर बहुत सारे ग्राफ लेने हैं ताकि आपको ग्राफ की प्रैक्टिस है वो अच्छी हो जाए। अब देखें नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ग्राफ कौन सा है। नेक्स्ट है अपने पास में बेटा T अपना सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला। देखिए सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, सिंपल पेंडुलम, उसके लिए टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है, टाइम पीरियड T 2π√L/G ये होता है। अब यहां पर T और L के बीच में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो किस तरह से करोगे, देखो यहां पर आपको पता बेटा ये फॉर्मूला बनता है हमारे पास में L/G। तो देखो
डिटेल के अंदर बेटा हम पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम जो है एसएम चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ ग्राफ की रिसर्च कर रहा हूं, तो इसलिए मैं सिर्फ ग्राफ के बारे में बताऊंगा, इस फॉर्मूले के बारे में मैं विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा। तो देखिए बेटा, यहाँ पे 2 पाई क्या है बेटा, कांस्टेंट है। जी क्या है, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन है, गुरुत्वीय त्वरण है, इसलिए ये भी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। तो ये सारा कांस्टेंट है, तब यहाँ पर जो बनता है रिलेशन टी प्रोपोर्शन में रूट के अंदर एल बनता है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप यूं लिख सकते हो टी प्रोपोर्शन में एल की पावर हाफ। ठीक है, तो इसका ग्राफ जो है वो आप कैसे ड्रॉ करोगे, देखो ये टी है और ये एल है यहां पर। अब देखिए पावर बेटा किसी कम है बेटा, एल की पावर कम है, तो जिसकी पावर कम होती है ग्राफ जो होता है उसकी तरफ में घूम जाता है। तो एल की पावर कम है तो ग्राफ यहां पर इस तरह से घूम जाएगा। फिर देखिए यहां पे देखिए टी की पावर कितनी है, 1 है, और इसकी पावर कितनी है, हाफ है। यानी कि इनका जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2:1 आ रहा है। यानी कि पावर का जो रेशियो है वो कितना आ रहा है, 2:1 आ रहा है। घातों का अनुपात 2:1 आ रहा है। इस कारण इस ग्राफ का जो नाम होगा वो क्या होगा, पैराबोला होगा। पैराबोला, इसको हम बोलेंगे परवलयाकार, परवलय का ग्राफ, परवलय का ग्राफ बोलेंगे। तो इस ग्राफ का नाम क्या होगा बेटा, परवलय होगा, परवलय का ग्राफ होगा। तो इस तरह से हम इसका नामांकन जो है ग्राफ का करते हैं। अब देखिए आगे लेते हैं बेटा, प्रैक्टिस के अंदर देखते हैं। तो इस तरह से बेटा सभी ग्राफ पर आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से जो ग्राफ किस तरह से खींचते हैं, उनका जो नाम है वो किस तरह से देते हैं, वो सब बातें आप सीख जाओगे। तो देखिए बेटा, एक फ्रीक्वेंसी होती है बेटा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, अनुनादी आवर्ती, उसका एक फॉर्मूला होता है n/1/2L√T/m। ये हम जब वेव चैप्टर पढ़ेंगे तब वहां पर हम इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे कि कौन सी चीज़ क्या है। ये यहाँ पर आवर्ती है, ये यहाँ पर तनाव है, m मास है, ये यहाँ पर डोरी की लंबाई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे ये कहा जाता है कि n व t के बीच में आप ग्राफ जो है वो ड्रॉ कीजिए। n व t के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, तो किस तरह से करेंगे वो अपन देखते हैं। देखो ये सारा बेटा कांस्टेंट है और मास भी कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास n का जो रिलेशन निकल के आता है वो कितना आता है, n प्रोपोर्शनल में t रिलेशन निकल के आता है। ठीक है, तो इसका हम ग्राफ कैसे बनाएंगे वो देखो। देखो इसका ग्राफ कैसे से बनाते हैं, n यहाँ पर आवर्ती है, फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ पर t जो है टेंशन है। ये सोनोमीटर की फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर सोनोमीटर की फ्रीक्वेंसी है ये। n यहाँ पर क्या है, सोनोमीटर की फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर। अब देखिए n प्रोपोर्शनल में t है। आप यहाँ पे देख रहे हैं बेटा, इसकी पावर कितनी है, 1 है, और इसकी पावर कितनी है, हाफ है। ठीक है, तो यहाँ n की पावर 1 है और t की पावर कितनी है, पास में हाफ है। तो यहाँ पर 1 रेशियो, पावर किसी कम हुई बेटा, t की पावर कम हुई। जब पावर t की पावर कम है तो ग्राफ क्या होगा, छोटे पावर की तरफ घूम जाएगा, तो ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर क्या बेटा लिख लीजिए, सोनोमीटर की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर, फ्रीक्वेंसी आवर्ती, आवर्ती क्या चीज़ होती है ये हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर, सोनोमीटर की आवर्ती यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ जो है इस तरह से बन के आता है। अब हमें इस ग्राफ का जो नाम है वो देना है, तो किस तरह से हम इस ग्राफ का नामकरण करते हैं वो भी देख लेते हैं बेटा। तो देखिए बेटा, यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर क्या है बेटा, पावर का रेशियो जो है वो कितना है, देखो 2:1 है। ये इसे दुगुना है बेटा, तो ये 2 है और ये 1 है, 2:1 है यहाँ पर। तो जिसका रेशियो, पावर का रेशियो 2:1 आता है, तो हम बोलते हैं कि जो ग्राफ जो होता है वो किसका होता है, पैराबोला का होता है। किसका होता है, पैराबोला का। तो इस ग्राफ का नाम हम क्या करेंगे बेटा, बोलेंगे पैराबोला, पैराबोला बोलेंगे, यानी कि परवलय बोलेंगे। तो इस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, परवलय बोलेंगे, पैराबोला बोलेंगे। फिर एक चीज़ और बेटा, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मुझे यहाँ पर ग्राफ n व t के बीच में नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर जो ग्राफ खींचना है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना इस बात को। मैंने कह दिया भैया मुझे यहाँ पर जो ग्राफ है n व √t के बीच में चाहिए,
एन व रूट टी के बीच में ग्राफ चाहिए, तो आप इस ग्राफ को किस तरह से ड्रॉ करोगे। तो देखो मेरे पास जो रिलेशन निकल के आता है वो ये आता है, एन बराबर 1/2l और t/m आता है। ठीक है, इन सब के अंदर ये क्या है बेटा, कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट है यहाँ पर, ये क्या है, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, तब मेरे पास रिलेशन निकल के आता है बेटा n प्रोपोर्शनल में रूट के अंदर t, ये रिलेशन निकल के आता है। अब देखिए, और मुझे यहाँ पर ग्राफ भी क्या पूछा है, इसी का पूछा है। तो आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि n प्रोपोर्शनल के अंदर t है। देखिए मैं यही ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए तो ये क्या है बेटा, y है, और ये रूट 2 क्या है बेटा, x है। तो y प्रोपोर्शनल में क्या बन गया बेटा, x बन गया। जब ये y प्रोपोर्शनल में x बन गया तो ये प्रोपोर्शनल का ग्राफ बन जाता है बेटा। किसका बन जाता है, प्रोपोर्शनल का ग्राफ बन जाता है। और प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसा होता है बेटा, चूंकि बेटा इनकी पावर क्या है बेटा, 1 पावर है इसकी। आप बोलोगे सर देखो रूट 2 है ना, पावर तो हाफ है। नहीं, हमने यहाँ पर रूट t के बीच में और n के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया है, तो इस कारण ये y हुआ और ये पूरा क्या हुआ, x हुआ। ठीक है, तो इनका पावर का अनुपात क्या 1:1 है, तो ये प्रोपोर्शनल बनेगा और ये जाएगा बेटा प्रोपोर्शनल के अंदर। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, प्रोपोर्शनल का बनेगा। तो यहाँ पर हम ग्राफ को कैसे लेंगे, n प्रोपोर्शनल रूट t का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन निकल के आएगा। कहीं पर भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये बेटा n क्या है, y है यहाँ पर, और ये क्या बेटा x है। ठीक है, और x होने का इन दोनों की घातें बेटा कितनी है, 1:1 ही तो है बेटा। इसकी पावर भी बेटा 1 है, इसकी पावर भी 1 है, जो है हमने वही लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं इस पूरे को बोलूँगा बेटा, इस पूरे को पावर 1 ही तो बोलूँगा, इसको बोलूँगा तो पूरे को पावर 1 बोलूँगा। तो इस कारण इनकी जो पावर आती है वो 1:1 आती है, और पावर 1:1 आती है तो जो प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ है वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन हमें मिलता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कुछ ग्राफ है, कुछ इक्वेशन थी हमारे पास, उन इक्वेशन से हमने क्या बनाया, ग्राफ बनाया। और हमने यहाँ पर ग्राफ का जो नामकरण है, नॉमेनक्लेचर भी ग्राफ का किया। तो हमने यहाँ पर ग्राफ को बनाना भी सीखा और साथ में ग्राफ का नाम देना भी सीखा। बाकी जो बेटा फॉर्मूले वगैरह है, इसकी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूले जैसे हम चैप्टर को पढ़ाएंगे, ठीक है, तो उस समय ये जो फॉर्मूले हैं सारे के सारे निकल के आ जाएंगे। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है फॉर्मूलों को देख करके कि भाई ये फॉर्मूले कैसे आए, क्या है, क्या कहते हैं इन फॉर्मूलों को, इसमें कौन सी चीज़ क्या है। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने चूँकि सिलेबस के अंदर ही चैप्टर है और उसके अंदर ये फॉर्मूले हैं और उससे रिलेटेड ग्राफ बनाते हैं, तो यहाँ पर मैं सिर्फ ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पर फॉर्मूलों के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ। जिस तरह से बेटा इन फॉर्मूलों को देखकर आपने ग्राफ बनाना सीखा, उनका नामकरण करना सीखा, उसी तरह से बेटा जब ये फॉर्मूले आएंगे तो उस वक्त भी आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी, बस आप तो पढ़ते जाएं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ग्राफ का नामकरण भी किया और यहाँ पर ग्राफ को खींचा भी, हमने बनाना भी सिखाया। तो आज के लिए इतना है, बाकी जो अपन है वो नेक्स्ट डे लेंगे। बस इतना ध्यान रखिए कि जो पढ़ाया है प्रीवियस वाला लेक्चर वो आपको नेक्स्ट डे आने से पहले उसको एक बार पढ़ के आइए, रीड करके आइए, ताकि आपको आगे कोई परेशानी ना हो। ओके बेटा, थैंक यू।